तो देख सकते हैं बिल्कुल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए रॉकी मित्तल ने ज़बरदस्त गाना गाया, देख सकते हैं बिल्कुल, और ज़बरदस्त गाने के साथ देख सकते हैं बिल्कुल लोगों में जोश। मंजू जी से हर तरफ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो मंच पे आए भूखे से। इस बार कैथल विधानसभा में कौन बनेगा विधायक, क्या कुछ समीकरण रहेंगे बताएं। आज युवाओं की एक आवाज है, भाई मेरे को तो लगा नेता जी के खिलाफ किसी ने चुनाव ही लड़ना चाहिए, और जो लड़ेगा वो काम का विषय खराब करेगा, जो विषय खराब करने का सारा मैदान दे दे, सबकी जुबान सब तोड़ने वाली सारिया पे सहमति जिता देंगे, टेंशन नहीं, सहमति तो बढ़ाएंगे पूरा। आज के युवा बदलाव सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और यहाँ पे उपस्थित युवा शक्ति का पहुंचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। युवाओं का जोश और होश समाज की तरक्की व उन्नति के लिए कारगर साबित हुआ है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस यूथ के प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो इनकी सबसे कम उम्र थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये बने थे। इनसे पहले इनसे कम उम्र का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं बना था, और सबसे पहले हरियाणवी थे जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जब ये अध्यक्ष बने, जब हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आई,
प्राकृतिक आपदाएं आई, इन्होंने डट के उनका सामना किया। भाइयों, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वोट तो देनी है, हमने वोट उस व्यक्ति को देनी है जिसकी चलती भी है और जिससे सिस्टम हिलता भी है, वो है माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। काम करने मैं माननीय सुरजेवाला जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और दो शब्द गए। एक लाइन आदित्य सुरजेवाला जी के लिए, काम करने का जिसका बनता है द्वितीय, वो है भाई आदित्य। तो अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपनी बात रखेंगे। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आगे से शेयर करते रहिए। और कैथल विधानसभा में क्या कुछ समीकरण रहेंगे और कमेंट करके राय रखें, अपनी बताएं। और देखते हैं बिल्कुल आदर और सम्मान के योग्य युवा है बदलाव। इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे भाई दीक्षित गर्ग जी, राजन सेठ जी और राजन मिगलानी जी के साथ साथ सैकड़ों हजारों साथियों की इनकी युवा टीम, मंच पर विराजमान शहर के गणमान्य और प्रबुद्ध हर समाज के नेतागण, मेरे सामने बैठे बहुत ही आदर के योग्य हजारों की संख्या में सुबह 8 और 8:30 बजे से मौजूद मेरे नौजवान साथियों, कुछ बुजुर्गवार भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं हाथ जोड़कर उनको भी नमन करता हूं। मातृशक्ति, युवा भाइयों, छोटे भाइयों, आपके इस जज्बे को, आपकी इस मेहनत को, आपके इस जोश को, लगन को, बदलाव के सूत्रधार बनने की आपके सीने में धधकती हुई इस आग को रणदीप बहुत बहुत प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपका वंदन करता है। जब युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय किया तो इन्होंने कहा कि युवा है बदलाव की प्रेरणा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से इन्होंने ली। याद करिए, इंदिरा गांधी जी के पोते पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती राहुल गांधी जी को बीजेपी की सरकारों ने दशकों तक निशाना बनाया, बदनाम करने की साजिश रची। परंतु वो एक व्यक्ति था जो सत्य के मार्ग पर चलते रहे और फिर भारत जोड़ो यात्रा से इस देश के अंदर एक बदलाव आया और उस बदलाव ने इस पूरे भारत में नफरत को प्रेम की आंधी के अंदर बदलकर रख दिया। इस देश के अंदर भाईचारे का एक नया संदेश पैदा किया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने 10 साल में युवा के अधिकारों पर बोल, हमारी लड़कियां हो, हमारे लड़के हो, उनके अधिकारों पर कुठाराघात बोल रखा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर आज कहीं है तो वो दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश में। क्या आप किसी ऐसे प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं जहां बेरोजगारी की दर 40 और 42% हो, जहां बीए पास और एमए पास के अंदर बेरोजगारी की दर 50 और 52% भी हो, जहां दर की ठोकरें खाने पर प्रदेश की बेटियां और बेटे मजबूर हों पर सिंहासन पर बैठे सत्ताधारी हुक्मरानों को उनकी सिसकियां सुनती ना हो। 3 दिन पहले के अखबार में हरियाणा में छपा
कि सफाई कर्मचारी के पदों के लिए 62 पीएचडी डॉक्टरेट ने अप्लाई किया। मेरे युवा भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखिए, श्रीमद् भगवत गीता का ध्यान रखिए और पूछिए, इस प्रांत में, जिस प्रांत में सफाई कर्मचारी के पद के लिए पीएचडी मजबूर हो अप्लाई करने के लिए, क्या उस प्रांत की सरकार को, उनके विधायकों और एमपीओ को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार हो सकता है? कैथल की कोर्ट के अंदर चपरासी की नौकरियां निकली, उसके अंदर लगभग 1000 से अधिक एमए बच्चों ने अप्लाई किया, 400 से अधिक एमबीए बच्चों ने अप्लाई किया, 100 से ज्यादा पीएचडी ने अप्लाई किया। और मैं तो दंग रह गया जब एमबीबीएस बच्चे ने भी अप्लाई कर दिया चपरासी लगने के लिए। भाऊजी, अगर हमारे बच्चे, जिनको हम एमए, बीए, बीएससी, एमएससी, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, हमारी बेटियों को, बेटों को इतने चाव से हम पढ़ाते हैं, डॉक्टरेट, पीएचडी, एमबीए, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चों ने अप्लाई किया, उसके बाद उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, तो क्या ऐसे प्रदेश के विधायकों और सरकार को, एमपी और सरकार को एक दिन की सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ग्रुप डी की नौकरियां हरियाणा की सरकार ने निकाली, 2019 में निकाली थी, आज 2024 में खड़े। ग्रुप डी की उन नौकरियों में, सीवर मैन और सीवर वुमन की नौकरियों में, यानी सीवर की सफाई करने वाली नौकरियों में, झाड़ू मारने वाली नौकरियों में, चपरासी लगने वाली नौकरियों में, खाना बनाने वाली नौकरियों में हमारे जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, उनमें 1.5 लाख के करीब एमए, एमएससी, बीएससी, पीएचडी थे। मैं आपसे पूछता हूं, जिस प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा 5 या 4 हजार नौकरियों के लिए बच्चों को अप्लाई करना पड़े, एमए, एमएससी, उस प्रदेश के भविष्य की हालत क्या होगी? आप इस बात का जवाब दें। 47 बार हरियाणा में 10 साल में पेपर बिके। क्लर्क का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका, मास्टर का पेपर बिका, एचसीएस जुडिशियल का पेपर बिका, जज का, और एचसीएस लगने का पेपर बिका। किसी को आज तक सजा नहीं मिली। मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी ये कहा करते थे कि हम ना पर्ची ना खर्ची की सरकार चला रहे हैं। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड करवाई, उस रेड के अंदर करोड़ों रुपए की 5 अटैचियां पकड़ी गई, 5। उसके अंदर से करोड़ों रुपयों के नोट निकले। एचपीएससी के सेक्रेटरी के दफ्तर से ये सारा पैसा मिला। हमने पूछा बीजेपी के नेताओं से, दहेज का पैसा है या ये सब्जी लाने का पैसा है सरकार के लिए, या कॉपी किताब खरीदने का पैसा? ये वो पैसा था बहन जी जो हमारी बेटियों से, बेटों से रिश्वत में लिया गया। ये वो पैसा था जो आपकी और मेरी, हमारे बच्चों के मां बाप की मेहनत की कमाई का पैसा था, जो पैसा बीजेपी की सरकार ने लूटकर उन अटैचियों के अंदर इकट्ठा किया हुआ था। 5 अटैचियां पकड़ी गई, 5000 अटैचियां जो बीजेपी ने लूट ली। क्या उसका कोई जवाब दे सकता है? मुझे जवाब मांगने का समय आ गया। युवा है बदलाव जब ये नौजवान लिखते हैं, और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक नौजवान का नाम लेकर उसका सम्मान नहीं कर पाया, इसलिए कि आप 8 और 9 बजे से बैठे। मुझे मेरे भाइयों ने कहा
अमित ने, दीक्षित ने, राजन भाई ने कि आप किसी का नाम मत लीजिए, सीधी अपनी बात शुरू कर सकते हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा मन ये था कि एक एक साथी की संघर्ष की कहानी में यहाँ जो इस मंच पर और मेरे सामने मौजूद है, मैं एक एक साथी के संघर्ष की कहानी इस मंच से बता सकूं। पर ये मान लीजिए कि आपके भाई, आपका भाई आपकी व्यथा और पीड़ा को, आपके संघर्ष को जानता है और उसको सम्मान करता है, और मैं आप सबको नमन करता हूं आपके संघर्ष के लिए। और आज हरियाणा के नौजवान को किस दुराहे पर लाकर बीजेपी की सरकार ने खड़ा कर दिया। बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने क्या अन्याय किया। मेरे साथी बैठे हैं, एजुकेशन के सेंटर चलाते हैं। आज इस शहर के अंदर शायद 200 से 300 आईलेट्स के सेंटर है। आईलेट्स के सेंटर में हमारे बच्चों को क्यों जाना पड़ता है? इसलिए कि यहां चपरासी की नौकरी मिलती नहीं। जो बच्चे एमए पास हैं, बीए पास हैं, वो इजराइल में जाकर इजराइल के युद्ध में 11,000 रुपए की नौकरी करना चाहते हैं। हमारा 1500 बच्चा वहां चला गया। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी बीजेपी सरकार को। एक एक बच्चा एक एक गांव से, बड़े गांव चौड़क से शुरू कर लीजिए और आप बागता और केलरम तक चले जाइए। मटोर से शुरू कर लीजिए, नंदसिंहवाड़ा तक चले जाइए। एक एक गांव के बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, एक एक हमारे इन मोहल्ले और बस्तियों के बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों, आज अपने माँ और बाप को क्या कहते हैं? मेरा अगर आधा किला आता है तो आधा किला बेच दे। जिस गरीब के पास मकान नहीं है वो ये कहता मेरा मकान बेच दे, किराए पे ले ले, कर्जे पे उठा ले, और मेरे को 40 लाख रुपए बाबू, पिताजी मुझे 40 और 50 लाख रुपया दे दे ताकि मैं हिंदुस्तान छोड़कर, हरियाणा छोड़कर, कैथल छोड़कर विदेश चले जाऊं। 50-50 लाख रुपए देके हम अपने बच्चों को पहले विदेश भेजते हैं। और ये गांव की कहानी नहीं, जंदाड़ा गेट, प्रताप गेट, माता गेट, हुड्डा, किसी घर के अंदर झांक कर देख लीजिए, कोई बच्चा प्रधान नहीं। आप तो रोज किसान यूनियन से इस बात का संघर्ष करते हैं, एक बच्चा भी यहां रहना नहीं चाहता। मैं आज आपसे पूछता हूं, राजनीति को छोड़ दीजिए, इलेक्शन को भी छोड़ दीजिए। जिस प्रांत के अंदर उसके बेटा और बेटी अपनी धरती के अंदर पैदा होकर उसकी सेवा करने, वहां खेलने कूदने, वहां बढ़ने की इच्छा त्याग दें, और जिन लोगों की वजह से त्याग दें, क्या उस बीजेपी को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मैं राजनीति से ऊपर उठ के आपसे एक सवाल और करता हूं। 50 लाख रुपया देके हम अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, वह 40 लाख रुपया देके उसकी लाश को वापस लेकर आते हैं। बंदराना के हमारे साथी, कुंडली का जो हमारा बड़ा गांव, 4 दिन पहले बेटे की लाश रख के, बच्चे की लाश रखकर पेवा चौक पर आंदोलन कर रहे थे, इसलिए कि बच्चा चला गया। फिर 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश वापस लेकर आए। मटोर के वो पिता, उनके परिवार के लोग आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चा रूस चला गया, पहले 25,000 रुपए की रोटी खरीदते थे उसके लिए, एक रोटी के 25,000 रुपया टैक्सन जी डालते आते हैं। 2 रोटी बच्चा खा ले, 50,000 रुपया फोन से यहां से भेज देते हैं। आखिर में बच्चा मर गया। हमने डीएनए टेस्ट भी करवा दिया। ना नायब सैनी जी का दिल डोला, ना कलायत और कैथल के किसी एमएलए और एमपी का दिल डोला, ना मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी का दिल डोला। आज तक बच्चे की लाश वापस नहीं है। आज इन्होंने हरियाणा के युवाओं को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, निराशा के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए तरसते हैं। ऐसी सरकार नहीं चलेगी, ऐसे एमएलए और एमपी नहीं चलेंगे, उन्हें बदलने का समय आ गया। और मेरे नौजवान साथियों,
मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, युवा है बदलाव कार्यक्रम के आयोजकों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठा। ये कार्यक्रम बदलाव का एक घोष है, एक नई क्रांति की शुरुआत है, एक नए बलबले का पदार्पण है, क्योंकि इस प्रदेश को अब एक नई क्रांति की जरूरत है। केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा नौजवान भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो व्यवस्था जहां किसी के बेटे को इजराइल के यहां जाकर मुल्क के अंदर 11,000 रुपए की नौकरी के लिए रोना ना पड़े। वो संघर्ष जहां बंदराना के लोगों को बेटे की लाश रखकर पेवा चौक पर संघर्ष ना करना पड़े हमारे ब्राह्मण समाज के साथियों को। वो बदलाव जिसमें मटोर गांव के साथियों को बेटे की लाश और अंतिम संस्कार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। जहां सरकार जवाबदेह हो, जहां सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब और नौजवान हो और महिलाएं हो, जहां सरकार की प्राथमिकता के पहले सीढ़ी के ऊपर गरीब का भाग्य लिखा हो, जहां सरकार कलम से गरीब और नौजवान का भाग्य लिखे, ऐसी सरकार की जरूरत है। हम वचन देते हैं ऐसी सरकार बनाकर दिखाएंगे। इसलिए नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़कर आप सबको आह्वान करता हूं, 8 बजे से बहा हुआ आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। इकट्ठे हो जाइए, जात और धर्म से ऊपर उठ जाइए। ऐसे लोग जिन्होंने हरियाणा की अस्मत को लूटा, मैं जब हरियाणा की अस्मत को लूटा कह रहा हूं तो ये हरियाणा के बच्चे हमारे भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया, फिर बच क्या गया। ऐसे लोग जो सत्ता की सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, पर उन्हें हेलीकॉप्टर से हरियाणा के किसान, हरियाणा के गरीब, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की महिला की चित्कार सुनाई नहीं देती, हरियाणा के दुकानदार की व्यथा सुनाई नहीं देती। ऐसे लोगों को चलता करने का समय आया है। मेरे भाई रॉकी मित्तल, मेरे सारे और साथी, मन से उन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को आपके समक्ष रखा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, बदलाव का समय है और ये बदलाव एक आंधी की शक्ल लेगी। इस बदलाव के अंदर वोट की चोट से, इस बदलाव के अंदर वोट की चोट से हरियाणा का 36 बिरादरी का नौजवान संघर्ष के लिए खड़ा हो जाए। और आज की आपकी युवा है बदलाव सभा, उसमें एक क्रांति की ज्वाला का काम करेगी, मुझे ये विश्वास है। और आइए मिलकर इस प्रदेश में न केवल सत्ता का परिवर्तन करें, पर व्यवस्था का परिवर्तन करें और सरकार को जनता की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हरियाणा के वीर की तो देख सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पहुंचे थे, देख सकते हैं बिल्कुल, और तमाम बहुत सारे राजनीतिक पार्टी नेताओं को बातों बातों में लपेट गए और देखते हैं बिल्कुल, और अभी जाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम, देखते हैं बिल्कुल। और जितने सत्य वीडियो देखें आगे से करते रहिए। और कैथल विधानसभा में इस बार कौन बनेगा विधायक, क्या कुछ समय रहेंगे, कमेंट करके बताएं। और देखते हैं मिलते हुए नजर आ रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्मार्ट करते नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल। थोड़ा डाउन कर लो, थोड़ा डाउन कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, डाउन करना। बस बस, थैंक यू।
सारे आ जाएंगे देखकर इलेक्शन में कल लीला रह जाएगा इलेक्शन कल लीला लगूंगा गड्डी में मेरे भाई जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वीडियो नजर आएगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल। जितने साथी वीडियो देख रहे हैं आगे से करती है और ऐसी कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें तो देखते हैं बिल्कुल। और आनंद प्रधान जी ठीक हो जी कैथल विधानसभा क्या समीकरण रहेंगे जी? समीकरण क्या है? समीकरण तो साफ है, जनता ने स्पष्ट कर दिया, एक तरफा माहौल है और जो भी इलेक्शन में सुरजेवाला के खिलाफ खड़े होने वाले सबकी जमानत। अच्छा लीलाराम क्या रहा होगा फिर इस पोजीशन? मैंने कहा सबकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी खड़ा हो जाए। अच्छा इसमें लीलाराम जी भी आगे, बाकी भी आगे, बाकी भी आ गया क्योंकि लोग एक काम को सलाम करते हैं। अच्छा उनसे पूछो कि आप लोगों ने काम क्या करवाए हैं। अच्छा। जब वो काम ही नहीं करवा पाए तो वोट लेने का अधिकार भी नहीं। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं रोकी मित्तल जी अपनी बात रखी उन्होंने, तो देख सकते हैं बिल्कुल जितने साथी वीडियो देख रहे हैं आगे सर करती है ऐसी कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के चैनल को फॉलो कर ले कैथल लाइव टीवी को। और तो देखते हैं बिल्कुल तमाम हर तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला जोरदार स्वागत किया गया और हर तरफ ठीक है देखते हैं बिल्कुल तमाम कार्यकर्ता हैं जो उसके साथ हैं कांग्रेस पार्टी के और कार्यकर्ता बिल्कुल हर तरफ बिल्कुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। भाई के लिए रणदीप जी सर क्या नाम है आपका? मुकेश गोयल। अच्छा अगले चुनाव है तो क्या देखते हैं बोल कांग्रेस पार्टी का आप? कहते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वो काम कर दिया, कैथल शहर का विकास में नंबर 1 नाम कर दिया। अच्छा। आएगा जब भी विकास का नाम पहले नाम तेरा आएगा, इतिहास के पन्नों में भाई तूने अपना नाम कर दिया। ओ क्या बात है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी किसी परिचय मोहताज नहीं है, इनका नाम इनका परिचय है। जहाँ रणदीप है वहाँ विकास है, और जहाँ विकास का पत्थर होगा वहाँ रणदीप होगा। अच्छा। इसलिए भाई मैं मोदी साहब को भी कहना चाहूंगा, वो जो तानाशाही बने पड़ते हैं तरह के सच और जो झूठ में जो दूरी है वो दूरी समझते हैं, हम हाकिमों की मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं गरीब का निवाला छीनने को, कुछ लोग डकैती को मजदूरी समझते हैं। मोदी साहब जो कहते हैं तरह के संविधान बदल देंगे, संविधान को किताब नहीं है, ये एक इतिहास है, इतिहास दोहराए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बदले नहीं जाते। इसलिए भाई रणदीप को बनाओ और आने वाले समय युवाओं का है, विकास का है। धन्यवाद। भाजपा सरकार में काम कैसे देखो आप? काम बढ़िया है? काम कुछ नहीं बने, ये महंगा ना तरह के कार्यकर्ता के नाते नहीं कह रहा मैं, तरह का भी काम नहीं हुए। आप कहीं घूम लीजिए, बरसात आती है, माता गेट ले, सीमेंट गेट, अर्जुन नगर, गलियों पर हाल हुए पड़े, पानी चारों तरफ खड़ जाता है। कैथल में भाई रणदीप को लोग दौरान लगे हैं, भाजपा के जितने बंदे थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने देख लिया भी काम होगा तो रणदीप से होगा, इसलिए वो खुद पार्टी में आ रहे हैं और कोई बिना मांग के। अच्छा भाजपा नेताओं क्या होगा हरियाणा में इस बार? फिर हरियाणा में भाजपा नेताओं को तरह का सारा दिल्ली कहते हैं ना, रणदीप बाहर का नेता है और ये बाहर के काम करेगा, कैथल नहीं आएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने काम किए और दिखा दिया है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी दामन थाम लिया है। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बाहर के न होंगे, अपने से भी ज्यादा अपने हैं, किसी के दुख सुख में खुद ना अगर बाहर दिल्ली होंगे तो इनका लड़का दित्य आए, भाई सुदीप आए या नरेश सिट्टा आए, कोई बंदा इनका वर्कर आए पहुंचेगा दुख सुख में। अभी रात के गाना है वो विधायक लीलाराम का क्या होगा इस बार? लीलाराम जी का अगर जमानत जब्त हो जाए ना, आज लिख के ले लो तरह के, गारंटी देता हूँ। ये न्यूनी वर्कर के नाते, एक आम जनता के नाते, एक युवा के नाते, वर्कर तरह के युवा मांग बदलाव कर मांग रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, 4 तरफ धक्के खा रहे हैं, वो कहते हैं मेरी चलती नहीं है। आप जमानत जब्त कह रहे हो है, लेकिन पिछली बार भी हार गए थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, पहले भी चुनाव आ रहे हैं बहुत सारे।
मैं कहता हूँ तरह के अभी आंधी आई है, अभी आंधी आई, अभी शोर आएगा, उनका वक्त आया, हमारा दौर आएगा। क्या जो है, जहाँ फूल होते हैं, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, जहाँ कुछ रोते हैं वहाँ कुछ मुस्कुराते भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है। समय समय हमेशा बदलता है। जनता और समय किसकी मार किस पे पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भगवान से डर के और समय से डर के बात कहनी चाहिए। जो लीलाराम जी कहते हैं मैंने काम किया है। पहले लोग मोदी की बातों में आगे थे और मोदी ने वोट मोदी को पड़ी थी, लिल्ले को नहीं। अब किसी को नहीं पड़ेगी, चैलेंज है। अब जो खुद मोदी भी आ जाए ना फिर भी, और इससे पहले कैथोलिक लोगों ने इतिहास दोहरा भी दिया है। आप जानते भी होंगे जब मोदी जी आए उस समय भाई रणदीप जीता था तरह के 420 सीटें खत्म हो गई थी। और आने वाला समय 0 है। अब सीटें लेने वाला कोई कौन था? जो बन रहे थे उनसे भी सीटें दे दी उनने। मेरा तरह का पल्ले तले तो आने उस तरह का भाई चलो जिन्हें पीस है ये खर्च कर लेंगे तरह का। पार्टी की तरफ से कोई 0 है तरह का। ये मैं नहीं कहता, मैं ऑल हरियाणा घूमता हूँ। मैं आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से इतिहास लिखा जाएगा। भाई रणदीप तरह का और कैथल शहर में फिर से विकास का नया सवेरा होगा। सर नाम क्या आपका फिर? मुकेश गोयल। कहाँ से हो आप? अर्जुन नगर से। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद।